अभी परमेश्वर के भवन में आया था। मैं घुटना टेक के कभी प्रार्थना नहीं कर सकता था, क्योंकि पिछले साल मेरा ये घुटना 6 टुकड़े हो गया था। तो मैंने कुर्सी पे बैठ के प्रार्थना किया। उसके 2-3 मिनट बाद पीछे मुझे आवाज़ दिया, बेटा घुटने टेक के प्रार्थना कर। फिर मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन मैंने घुटने टेक के प्रार्थना किया। मैं प्रभु को लाख लाख धन्यवाद देता हूँ। इसके बाद अभी कम से कम 20-25 दिन हो रहा है। मेरा लड़की रहता है हरियाणा में, उनको डिलीवरी होने वाला था। वो काफ़ी परेशान था, पूरी रात हॉस्पिटल में एडमिट रहा। सुबह मेरे पास 7 बजे कॉल किया, पौने 7 बजे, कि पापा जी यहाँ तक डॉक्टर जवाब दे दिया और मेरे पास टाइम भी नहीं। मैं कह रहा हॉस्पिटल से निकल जा, दूसरे किसी हॉस्पिटल में जाओ। तो मैंने अपने मन में ही प्रार्थना किया, मैं बोला तो हॉस्पिटल छोड़ के कहीं भी नहीं जाएगी, परमेश्वर वहीं ड्राइवरी करेगा, नॉर्मल करेगा। इतने बोले, 2-3 मिनट के बाद मेरे पास फिर उधर से कॉल आया, बहुत एकदम नॉर्मल ड्राइवरी हो गया। मैं प्रभु का लाख लाख धन्यवाद। हम कहीं भी रहते हैं, अगर सच्चे मन से हम परमेश्वर से दुआ करते हैं, हमारे दुआ को परमेश्वर उत्तर देता है, और हाँ और आमीन में हर बात का उत्तर देता है। और मेरी सबसे गवाही है, सबसे बड़ी गवाही है कि आप लोग चर्च में आते हैं, परमेश्वर के भवन में आते हैं, आप लोग मतलब सुने होंगे, शायद आँख से नहीं देखे होंगे। बाइबल में भी लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने मुर्दों को जीवित किया है। आप में से कितने आदमी देखे कि मुर्दों को जीवित होते हुए? किसी ने नहीं देखा है, लेकिन परमेश्वर ने वो भी काम मेरे साथ किया है। परमेश्वर को मैं लाख लाख धन्यवाद देता हूं। वैसे मेरा मकान तो सिमरी बख्तियारपुर है, हिंदूपुर गांव, और मैं कम से कम 2003 में परमेश्वर को ग्रहण किया था। मैं बहुत दुख में था, बहुत कष्ट में था, और अपने आप के मेरे पास मतलब चाय पीने के पैसे नहीं था। मैंने किसी से 100 रुपये लिया था। मैं राजमिस्त्री काम करता हूँ, तो उसको मैंने राजमिस्त्री काम सिखाया। उस हमारा दोस्ती था, जात का कुम्हार था वो। मैंने उससे 100 रुपये लिया था। मैं 2 मीटर मैंने रस्सी लिया था अपने आप को फांसी लगाने के लिए। परमेश्वर उस चीज़ से भी मुझे बचाया। तो रस्सी लेकर के मैं, राम सिंह नाम का आदमी था, पंजाबी था, सरदार था, बहुत अच्छा विचार के था। वो आया, उसके रास्ते से हम निकल रहे थे, घड़ी की दुकान था। मेरे पास बोला, मिस्त्री भैया इधर आ गए। बोला आपका चेहरा आज बहुत उदास है, क्या बात है? मैंने बोला कुछ नहीं, मेरा ऐसे उदास है। बोला नहीं आप कुछ सीरियस में हो? बोला नहीं सर कोई बात नहीं। उसके बाद उसने मुझे बैठाया, चाय पिलाया, बोला कल मेरे साथ एक जगह चलना, आपका जो भी समस्या है वो समस्या सारा दूर हो जाएगा। हम बोले कहाँ जाएंगे? बोला चर्च में। तो चर्च मैंने नाम भी नहीं सुना था कि चर्च किसे कहता है। तो उनके साथ में सुबह उसके पास 8:30 पौने 9 बजे आ गया। वो मुझे ले गया था। तो उस टाइम प्रभु के दास जो था वो केरल साइड का था, मलयालम में करता था। उनको हिंदी साफ नहीं आता, तो उतना भाषा हम लोग को समझ में नहीं आता। फिर हमने उनके साथ दूसरे तीसरे संडे गया था, तो भाषा मुझे कुछ समझ में आने लगा। तो वहाँ से जब गए, मैं बोला परमेश्वर मुझे बोला बेटा तू क्या करने जा रहा है, कौन सी कदम उठा रहा है? वो बहुत गलत कदम है। यहाँ तू फांसी लगा कर मरेगा, ऊपर में तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। मैं प्रभु का लाख लाख धन्यवाद करता हूँ। मैंने रस्सी फेंक दिया, और जो मेरे पास पैसे था कुछ बचा हुआ, उसका मैंने आधी किलो जलेबी लेके मैं बच्चे को गया लेके घर, बच्चे खाने के लिए। तो प्रभु ने मुझे वहाँ बचाया। मैं प्रभु का लाख लाख धन्यवाद करता हूँ। तो एक दिन मैं सुबह 8:15 बजे घर से निकला, खाना खा के काम पे, और घर से ऐसे सड़क कितने दूर मैंने काम कर रहा था, और हमारे पत्नी को ना कोई खांसी था, ना कोई सर्दी जुकाम था, ना बुखार था, कुछ भी नहीं था। और मेरे पत्नी एक्सपायर कर गया था, और मुझे पता भी नहीं था। रोज मैं 1 बजे लंच आ जाता था खाने के लिए, लेकिन अचानक कुछ दिन मैंने 1:30 बजे आया घर खाने के लिए। तो हमारी बड़ी वाली लड़की थी, आशा नाम है, तो मेरे गेट पर बैठ के वो रो रही थी। मैंने बोला बेटा क्या हुआ? बोला मम्मी मर गई। मैंने पकड़ी, तुम्हारी मम्मी कैसे मर जाएगी? उससे बिना कोई तबीयत खराब है, ना कुछ होता, तो मुझे खाना बना के सुबह खिलाए, मर कैसे जाएगी? तो मैं अंदर गया,
खाट पर लेटी हुई थी। मैंने अभी भी मैं अपने पत्नी के नाम लेकर ही बुलाता हूँ। मैंने बोला संजू संजू बोलो, संजू उठो उठो, कुछ भी नहीं। आँख खोल के देखा बंद एकदम, नाक पर हाथ रख के सांस बंद, नारी जब पकड़ के देखे ये भी बंद, कुछ नहीं हुआ। तो मेरे पास घर में एक कैलेंडर था, उस कैलेंडर से मैंने क्वेश्चन करने लगा, प्रभु मैंने आपका नाम हर देवी और देवता से मैंने ऊंचा सुना हो, क्या उस आपसे बढ़कर इस धरती पर कोई भी नहीं है, पूरे दुनिया में कोई नहीं आपसे बढ़कर के, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? आपने तो मुर्दों को जीवित करता है, लेकिन जीवित को आपने मुर्दा कैसे कर दिया? बोला बेटा तू घबरा गया। मैंने घबराया नहीं है। बोला मुझसे क्वेश्चन मत करो, अभी 5 मिनट के अंदर एक प्रभु के दास आ रहा है तुम्हारे पास, और मेरे घर से कम 5, 5.5, 6 किलोमीटर दूर था, और 5 मिनट के अंदर वो प्रभु दास हमारे घर में आया। और एक सिस्टर जी थी, वो भी आई। बोला तीनों आदमी मिल के उसके लिए दुआ करो, वो 5 मिनट के अंदर उठ के बैठेगी और आपसे बात करेगी। तो इतने में हमारे जो पहले सिस्टर थी वह पड़ोस में वो आई, भीड़ देखा काफ़ी जो मर गया है, तो सिस्टर आई। बोला भाई साहब क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं हुआ है। तो अंदर गया देखा, बोला तो मरी पड़ी है। तो मुझसे बोला आपके पास पैसे उसे है कफन के लिए? मैं बोले मेरे पास 70 रुपये मेरे जेब में था। मैं मेरे पास पैसे बहुत है। तो बोला नहीं चल बच्चे को भेज दो, मैं 5,000 रुपये दे रहा कपड़ों के लिए। मैंने कपड़े का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा मुझे, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, इसको अभी जीवित करेगा। फिर मैंने कैलेंडर की तरफ देखा, मैं हंसने लग गया। मैंने प्रभु आपने ये क्या किया है? तो बोला नहीं वो हमारी बेटी है, वो अभी बात करेगी, प्रभु दास को आने दो, 2 मिनट समय बचा, 2 मिनट के अंदर प्रभु दास आ रहा आएगा, 3 मिनट के दुआ करना, वो उठ के बैठेगा बात करेगी। इतने में प्रभु दास आ गया। प्रभु दास हम तीनों मिल के मैंने प्रार्थना किया और हमारी पत्नी उठ के बैठ गई। मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु दास ने पूछा सिस्टर जी आपको क्या हुआ? बोला कुछ नहीं, मैं तो आराम सो रही थी। फिर बोला नहीं आपको कुछ हुआ? आपको बोला नहीं। फिर ऊपर का कहानी बताने लग गया परमेश्वर। मैं परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद करता हूँ। मैं जिंदगी में पहली बार मैंने इतना बड़ा अद्भुत काम किया, परमेश्वर मेरे साथ इतना बड़ा चमत्कार किया। और जब मैं फांसी वाले की रस्सी लेने गया तो उससे 2-4 दिन पहले मैंने कोई मार्केट गया था, तो परमेश्वर के कोई बड़ा सा दुकान पे मैंने देखा बहुत बड़ा कैलेंडर में इसको कील ठोका हुआ है। तो मैंने सोचा, अपने मन में सोचा था कि कितना बड़ा पाप किया है कि जिंदा इसको इस पर लकड़ी पे टांग दिया और कील ठोक दिया और मार दिया है। मैं ये सोचता कितना बड़ा पापी होगा ये, लेकिन पापी तो मैं ही था। पापी हम सब थे दुनिया के, कि हमको पापों के लिए उन्होंने अपनी जान का बलिदान दिया है हम सबको बचाने के लिए। लेकिन उसके 10-15 दिन में परमेश्वर हमें ग्रहण कर लिया। मैं प्रभु का लाख लाख धन्यवाद देता हूँ। और मैं काफ़ी लोगों को मैं अपनी तरफ से चर्च में लेके गया हूँ। कुछ आदमी होता अपने को अपना ही काटता है, मुझे चिढ़ाने लग गया, अरे ये तो चर्च जाता है, ये अंडा भात खाने के लिए जाता है, अंडा चावल खाने के लिए जाता है, मुर्गा चावल खाने के लिए, बहुत तरह तरह की उलाहना देने लग गया। मैं कोई बात नहीं, जितनी बात होता सब परमेश्वर को ऊपर दिखा था। उसके बाद परमेश्वर बहुत अच्छी तरह चलाया। गरीबी भी मेरे साथ, कष्ट भी, दुख भी बहुत आया। और परमेश्वर के मैं कहता है धीरे धीरे करते करते 2 साल हो गया मेरे को। मैंने बोला परमेश्वर जी मैं आपके भवन में आता हूँ, मेरे साथ इतना क्यों परेशानी है? मेरा काम धंधा भी नहीं चलता, 2 दिन काम चलता, 4 दिन काम नहीं होता है। बता इसमें हम कैसे गुजारा करेंगे? बच्चे छोटे छोटे पढ़ने वाले बच्चे हैं। बोला बेटा तू घबराना मत, तुम्हारे पास कष्ट आएगा, दुख आएगा, घबराना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और अब तक मेरे साथ परमेश्वर में परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद करता हूँ। अब भी मैं गाँव आया, मेरे पास रहने का घर नहीं था,
शायद प्रभु दास को हम बुलाएंगे घर, अभी वो घर मेरे पास पड़ा हुआ। मेरे गांव के आदमी ने घर हमारे फिरोजपुर के कहते, देखो ये तो मुसलमान को मानता है, इसको रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। मेरे चाची बोला, तू तो मुसलमान को मानता है, तुम्हें क्या दिया है? मैं बोला, जो दौलत मेरे पास है शायद पूरे गांव के अंदर मेरे पास नहीं होगा किसी, तो परमेश्वर मेरे साथ है, सब कुछ मेरे पास है। आज शायद परमेश्वर ने ऐसा घर दिया कि हमारे पूरे गांव के अंदर नहीं है। जब मैं घर शुरू किया, किस्त उठा करके मैंने 2000 ईंट लेकर 2 साल छोड़ दिया, और मैं परमेश्वर से बोला, परमेश्वर अगर बारिश आने वाला है, क्या इस घर में हमारा गुजारा हो जाएगा? अगर कोई रिश्तेदार आता है तो मुझे बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है। बोला काम शुरू करो, बोला काम शुरू करो। मैंने मेरे पास जो लेबर मिस्त्री आएगा उसको पैसे देने के लिए नहीं है मेरे पास, मैं लेबर मिस्त्री के कहाँ से पैसे दे पाऊंगा? बोला तू काम शुरू करो। मैंने काम शुरू किया, पैसा अपने पाया, नींव भर दिए हम, उसके बाद उसमें मिट्टी डाल दिए, 2-3 महीने छोड़ दिए। फिर परमेश्वर से बोला, परमेश्वर यहीं तक रह जाएगा, यहीं तक रुकेगा, काम आगे नहीं जाएगा। दूसरा दिन मुझे उत्तर मिला, बेटा तू घबरा मत, कल छोड़ के परसों तू काम शुरू कर। मैंने बोला मेरे पास इसमें कम से कम 14-15 लाख रुपए लगेगा। जो आपने मेरे घर का नक्शा बताया उस हिसाब से 14-15 लाख रुपए लगेगा। मेरे पास 1400-1500 रुपये नहीं, मैं कहाँ से लगाऊंगा? बोला तू काम शुरू कर। काम शुरू किया, टाइल पत्थर सब कुछ लगा के परमेश्वर ने होके किया। मैं प्रभु का लाख धन्यवाद, मैं परमेश्वर का लाख धन्यवाद करता हूँ। अपने बच्चे को कभी परमेश्वर निराशा नहीं रखता है, हमेशा उसका आशा की जरूरत को पूरा करता है। और 2 साल हो रहा है, आप शायद जानते होंगे राजा सुलभा गाँव पड़ता है रसलपुर, वहाँ की औरत थी। मेरा लड़का छोटा वाला रहता है दिल्ली नोएडा में, मैं उसके पास गया, मैं गया था, मेरी लड़की गई थी, अभी वो लड़की BA में पढ़ रही है, 2 लड़की अभी दोनों BA में पढ़ रही है। मैं वहाँ गया था, मैं, मेरे लड़की, मेरा भाई। तो अचानक वो फरीदाबाद में रहता है, वो मेरे पास कॉल के, भैया जी आप कहाँ पर हो? बोले क्या बात है? बोला आप कहाँ पर हो? मैं बोला बताओ पहले क्या बात है। बोला नहीं आप बताओ कहाँ? मैं बोला मैं कहीं, तुम बताओ क्या बात है। बोला नहीं तुम बताओगे तब। ऐसे 6-7 हम भी बोला, 6-7 भी वो भी बोला, बोले बताओ उसके बाद हम बताएंगे हम कहाँ। बोला नहीं बताओ, लास्ट बोला मुझे बताओ भी। मैं बोला मैं नोएडा आया हूँ छोटे लड़के के पास। बोला मेरे घर पे आओ। मैंने क्या बात है? बोला नहीं आओ यहीं बताएंगे और यहीं दिखाएंगे। बोला नहीं बताओगे, अगर इमरजेंसी होगा तो मैं जा सकता हूँ, इमरजेंसी नहीं हुआ नहीं जा सकता हूँ, मेरा परसों का टिकट बना हुआ, रिटर्न में गाँव चला जाऊँगा। बोला आपके भाभी जी है उसको कैंसर हो गया। मैं बोला कैंसर की ऐसी के तैसी, मैं सुबह 7 बजे आपके घर पे पहुँच रहा हूँ। मैं प्रभु का लाख धन्यवाद देता हूँ। मैं भी गया हूँ, मेरे लड़की भी गई, उसने बहुत सारे फाइल कागज वगैरह निकाल के दिया, दवाई ववाई। मैं बोला मैं इसका डॉक्टर नहीं हूँ, इसको फेंक दो और आज के बाद दवाई मत खिलाना इसे। मैंने देखो आप यीशु मसीह चर्च में आपने पहले कभी गया था? बोला हाँ गया था। मैंने अब जा रहे? बोला नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे, क्या दिक्कत, क्या परेशानी है? बोला हमारे पास टाइम नहीं है। मैंने आपके पास जाने के लिए टाइम नहीं है परमेश्वर के भवन में, मरने के लिए टाइम है। वो हंसने लग गया। पहले परमेश्वर के दरबार के बिल्कुल नहीं छोड़ना है, चाहे कितनों भी दुख हो, कितनों भी कष्ट हो, परमेश्वर के भवन में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे घर में रोटी बने या ना, भूखे प्यासे जाओ, उस रोटी का भी इंतजाम करने वाला वही है। तो मैं उसके लिए मैंने प्रार्थना किया। मैं बोला मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से, तुम्हारा जो भी बीमारी है कैंसर की बीमारी यीशु के नाम से निकल के यहाँ जाती रहे। मैंने 2 बार प्रार्थना किया। मैं बोला देखो कल या परसों से जिस डॉक्टर से आप इलाज कर रहे थे उस डॉक्टर से अगर विश्वास नहीं हो तो उससे एक्सरे करवा लेना। उसने 3 एक्सरे करवाए, किसी भी एक्सरे अल्ट्रासाउंड में कोई कैंसर नहीं हुआ। मैं और उसके बाद उसी के आदमी विनोद नाम था, वो मेरे से बोला भैया जी मैं एक तो प्लास्टिक का कप प्लेट बनता है ऑर्डर का, तो उस कंपनी में मैंने 10-12 साल काम किया, उसका कोई सबूत मेरे पास नहीं है। मुझे कंपनी से निकाल दिया और मुझे हिसाब नहीं दे रहा, ना कोई कागज दे रहा कि मैं इसके ऊपर केस करूँ। बोले केस करने से काम नहीं चलेगा, लफड़ा तो पड़ जाओगे। मैंने बोला देखो
दिमाग को थोड़ा ठंडा करो, ठंडा कर दो, सब काम होगा। परमेश्वर में भरोसा रखोगे सब काम हो जाएगा। कोई ऐसा काम नहीं आज तक नहीं हुआ है अगर परमेश्वर पर विश्वास करोगे तो। बोला हम वहाँ हिसाब के लिए जाते हैं, मुझे माँ बहन का गालियाँ देता है। हमने सुनो, माँ बहन का गाली देता। बोला मैं बोला कल छोड़ के परसों जाना, जो आपको माँ बहन का गाली देता है वो आपके देखेगा, आपको हाथ जोड़ेगा। जितना मैं बोलता हूँ उतना ही बोलेगा, उससे एक शब्द फालतू नहीं बोलेगा। उसने हाथ जोड़ेगा, आपको कुर्सी देगा, पानी पिलाएगा और चाय पिलाएगा, बोलेगा भैया, हाथ जोड़ के बोलेगा भैया हफ्ता 10 दिन में अपना पैसा ले जाना। इससे आगे वो एक शब्द नहीं बोल सकता है वो। और मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे साथ में जो है वो बोल रहा है। मेरा बात क्या है बोलने की, जो मेरे साथ में वो बोला है उसने। फिर वहाँ मैंने खाना वाना खाए, आधा पौने घंटे रुके, वहाँ से फिर हम निकल आए, नोएडा आए। उसके 2 दिन बाद मेरा टिकट था, वापस घर आ गया। 1 हफ्ते के बाद उसने कॉल किया, रो करके बोला कि भैया जी आपकी भाभी का कैंसर खत्म। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूँ, उस परमेश्वर का धन्यवाद करूँ। मैं उसका क्या हुआ जो आपको गालियाँ देता था। बोला मैंने उसके पास गया, आप बोले थे कल छोड़ के परसों, कल छोड़ के मैं परसों उसके पास गया तो आदमी देखा तो मुझे हाथ जोड़ा, कुर्सी दिया, पानी पिलाया, चाय पिलाया और बोला भैया हफ्ता 10 दिन में अपना पैसा ले जाना। भले उस परमेश्वर का धन्यवाद करो। मतलब मेरे साथ नहीं था बोलने के लिए, जो मेरे साथ था उसने बोला है। मैंने बोला पैसे ठीक है, 10 दिन का टाइम दिया, हफ्ता 10 दिन, हफ्ते 10 दिन में जाना, पैसा ले आना। तो पैसे देगा कुछ बोलेगा नहीं। मैं परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद करता हूँ। गवाही तो हमारे पास बहुत है, शायद सारा दिन गवाही दूंगा, गवाही खत्म नहीं होगी। एक दिन मैंने गुड़गांव में काम करने गया था, तो मैं वहाँ चर्च नहीं जानता था कहाँ पे चर्च है। मैं हूँ अनपढ़ आदमी, बाइबिल भी साथ में रखता था। तो मैं काम में जा रहा था, 9 बजे मैं ऐसे रास्ते जैसे रोड से जा रहा था, मुझे वहाँ एक शब्द गाना का सुनाई दिया, खुल जाता है आशा के द्वार। देख लीजिए, शब्द को देख लीजिए, खुल जाता है आशा के द्वार। कुछ और भी बोल सकता था, कुछ और भी शब्द मेरे काम में आता, लेकिन वहाँ आया खुल जाता है आशा के द्वार। फिर मैंने वहाँ 2 मिनट खड़े होकर मैंने चारों साइड देख लिया, ना कुछ है, ना चर्च है, ना कुछ है। हमारे पास आवाज़ कहाँ से आई है परमेश्वर के गाने का। वहाँ से मैं रेलवे स्टेशन इतना दूर, हमारे फ्लाइट था, काम में जा रहे थे, वहाँ गए। 2 स्टेप पर से 3रा स्टेप पर पैर रख रहे थे, मेरा हाथ पकड़ा। परमेश्वर के मैं लाख लाख धन्यवाद करता हूँ। हाथ पकड़ा और सीधे जैसे परमेश्वर के भवन में लेकर घुसा दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं परमेश्वर, मैंने पिता मैं नहीं जानता था कि भवन कहाँ था, मैं जानता ही नहीं था मैं कहाँ था। लेकिन मैं सुबह शाम में हमेशा आपके प्रार्थना करता हूँ, अगर जो भी गलती हो उसे मुझे सुधारो। अगर जो रास्ता मेरे लिए बंद उस रास्ते के दिखाओ। देखो रास्ता वहाँ पर दिखाया गया। मैं परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद करता हूँ। मैं 40 साल बाहर में रहा, हरियाणा में। उसके बाद मैं गांव आया, मुझे पता नहीं था चर्च कहाँ पे है। 2 दिन हो गया। शनिवार को मैंने रात में प्रार्थना, तो मैं सुबह शाम करता हूँ डेली, पूरा फैमिली। लेकिन शनिवार को मैंने रात में प्रार्थना किया। मैं परमेश्वर, गाँव में बिहार तो आ गया हूँ, लेकिन मुझे ये पता नहीं आपके भवन है कहाँ, और आपके वचन बगैर, आपके भवन बगैर मैं नहीं रह सकता हूँ। आप वहाँ भी देखते हो, जहाँ गए वहाँ भी देखते हैं हम किस ढंग के हैं। आपके बेटा है, हमारे लिए कोई इनको रास्ता दिखाई दे ताकि हम आपके भवन में जा सकें। और सुबह मेरे पास मेरे गांव के एक आदमी कहने लगा कि मेरा शाहरुख का बेटा है ना, वो सहरसा में वो ईसाइयों का जो है ना वहाँ सत्संग करता है। हम बोला आप गए कभी सत्संग में? बोला नहीं गए। हम बोले उसका घर कहाँ? तो सुलेंदाबाद बोला गांव का नाम। हम बोले हम तो देखे नहीं है, हम कैसे जाएंगे? हमारा एक भतीजा रहता है, मैंने उसको बुलाया और उसी घर में हमारे एक चचेरी बहन रहती है। तो उस लड़का को लेकर मैं बोले सुलेंदाबाद मेरे साथ चलेगा, वहाँ जाएंगे, थोड़ा देखेंगे, चर्च में जाएंगे, परमेश्वर के भवन में आराधना के लिए। तो बोला ठीक है सर। मैंने चलो किराया भाड़ा हम देंगे। वो लड़का ले गया, परमेश्वर के भवन में गए, वहाँ भी बहुत परमेश्वर ने आशीष दिया। हालांकि चर्च के अंदर घर में ही चर्च होता है, सब बिल्डिंग उल्डिंग नहीं बनाए। बिहारी लाल पास्टर के नाम है, बिहारी लाल। एक पास्टर के नाम है, एक पास्टर के नाम है प्रमोद।
बबलू था। तो गया, थोड़ा बहुत जो वहाँ चर्च में कमी भी था, परमेश्वर जो भी सहायता के लिए हमें बोला उतना हम सहायता परमेश्वर की है चर्च के लिए। मैं परमेश्वर के लाख लाख धन्यवाद। गवाही तो मेरे पास बहुत है, लेकिन सारा दिन उतना गवाही नहीं खत्म हो पाएगा। मैं परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद करता हूँ। लेकिन हम ये कहते हैं, ये परमेश्वर के समय बहुत निकट आ गया है। लेकिन आप लोग कभी भी कितनों भी कष्ट आ जाए, कितनों भी दुख हो जाए, लेकिन परमेश्वर के ऊपर से विश्वास को कमजोर नहीं कीजिएगा कि शैतान अपना मौका ढूंढता है। आपको कमजोरी देख करके तुरंत हावी बोल जाएगा। हमेशा कितनों भी दुख हो, परेशानी हो, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते रहिए, वचन पढ़ते रहिए। परमेश्वर हर समस्या से आपको बचा कर रखेगा। परमेश्वर के मैं लाख लाख धन्यवाद कर आप सबको चाहिए।